नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 4 मार्च 2024 तदनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष नवमी तिथि दिन सोमवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। प्रदेश में बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट से सर्दी का असर बढ़ गया है, जिससे बीते 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर 10 डिग्री सेल्सियस और उससे भी नीचे तापमान दर्ज हुआ है। अब आगामी दिनों में दिन और रात के तापमान में दिन ब दिन बढ़ोतरी होने की संभावना है। इन दिनों किसान भाइयों द्वारा रबी फसलों की कटाई का कार्य जारी है। ऐसे में किसान भाई अब अपने खेती के कामकाज को मौसम को ध्यान में रखते हुए ही करें। वर्तमान में राज्य के सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है। आज सुबह वही दिन के समय बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्के बादल बनते और बिखरते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आज जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में भी आसमान में ऊंचाई वाले हल्के बादल छाए रह सकते हैं, परंतु आज कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। आज हवाओं का रुख उत्तर पूर्वी रहने का अनुमान है, परंतु हवाओं की गति मंद रहेगी, जिससे कम वजनदार तने वाली फसलों को भी काटकर बिना इकट्ठा किए रखा जा सकता है। परंतु कल दोपहर तक काटकर रखी हुई फसलों को इकट्ठा जरूर करें। हालांकि कल भी राज्य के सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, परंतु कल रात्रि से भारत के उत्तरी भागों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राजस्थान के मौसम में भी बदलाव होने की संभावना है। इस दौरान कल दोपहर होते होते पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली और बीकानेर संभाग के इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ने तथा कल शाम तक सीकर, अजमेर और जयपुर संभाग के भी कुछ भागों में आंशिक बादल नजर आने की संभावना है। कल कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 6 मार्च को प्रदेश के कुछ भागों में फिर से किसानों की चिंताएं बढ़ाने वाला खराब मौसम रहने की संभावना है, जिससे खासकर बीकानेर और सीकर संभाग के इलाकों में मौसम खराब रहेगा। वहीं जोधपुर और अजमेर संभाग के भी कुछ भागों में बादलवाई और बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान 6 मार्च की अलसुबह से ही जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, फलौदी और नागौर से लगाकर चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और सीकर जिलों में घने बादलों की आवाजाही रहने तथा कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने या इस तरह का खराब मौसम प्रतीत होने की संभावना है। अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के भी इक्का दुक्का स्थानों पर मौसम बदल सकता है। शेष पाली संभाग तथा अजमेर संभाग के दक्षिणी भागों समेत उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और भरतपुर संभाग में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की आशंका है। ऐसे में राज्य के उत्तर पश्चिमी व उत्तर पूर्वी भागों के किसान भाइयों को सलाह है कि काट कर रखी हुई फसलों को कल दोपहर से शाम तक इकट्ठा करके ढक कर रखें, ताकि अचानक खराब मौसम प्रतीत होने पर परेशानी का सामना न करना पड़े। 7 मार्च को केवल पंजाब और हरियाणा राज्यों से सटे इलाकों में मौसम खराब रह सकता है, शेष भागों में मौसम साफ रहेगा। 6 और 7 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर रहने से बादलवाई और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी और 1-2 स्थानों पर कुछ समय के लिए हल्की खंड वर्षा हो सकती है। कहीं पर भी नुकसानदायक बारिश या ओलावृष्टि होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तेज हवा या आंधी चलने की भी संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी एक सप्ताह तक राज्य के उत्तर पश्चिमी व उत्तर पूर्वी भागों के कुछ भागों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। किसान भाई फसल कटाई का कार्य जारी रखें। 12 मार्च से सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ पिछली बार की तरह फसल खराबे के अनुकूल होने से राज्य के अधिकांश भागों में खराब मौसम, खंड बारिश और कहीं कहीं फिर से ओले गिरने की संभावना है। इसलिए किसान भाई 11 मार्च तक पकी हुई फसलों की कटाई करके इकट्ठा करें और यथासंभव साथ साथ में फसलों की थ्रेशिंग भी करते रहें, ताकि अध सूखी फसलों को ढकने में भी आसानी रहेगी। अब लगातार अगले 1 माह तक रुक रुक कर बेमौसमी बारिश का खतरा बना रहेगा, जिसमें अगला पश्चिमी विक्षोभ 6-7 मार्च को, उससे आगे 12 से 15 मार्च, तत्पश्चात 24-25 मार्च के आसपास और अंत में 31 मार्च और 1 अप्रैल को भी फसल कटाई के समय किसानों की परेशानी के लिए मौसम बिगड़ने की संभावना है। और दोस्तों, ये जानकारी आपको रबी सीजन 2023-24 की वीडियो में आज से करीब 4 माह पहले भी दी जा चुकी है कि सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह आने से पूरे फाल्गुन माह में मौसम हरा भरा रहेगा, जिससे शीत फसलें खराब होने की योग है। और दोस्तों, आज शाम 4:21 पर विद्र अर्थात बिछुड़ा गणना योग समाप्त हो रहा है। आज और 6 मार्च को विवाह सावे भी बहुत हैं, तो ऐसे में 6 मार्च को यदि आपके भी घर परिवार में शादी समारोह है तो खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है।
मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।